वबरकातुह। मैं हूँ एडवोकेट मोमना शहजीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिस्कशन ऑन लॉ एंड पॉलिटिक्स। आज का जो मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो इन्वेस्टिगेशन पर है कि किसी जुर्म की इन्वेस्टिगेशन किस तरह से की जाती है और उसके कौन से तरीके होते हैं। ख़ास तौर पर हम साइंटिफिक तरीके जो हैं उसको इस लेक्चर के अंदर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले तो हमें ये चीज़ पता है कि इन्वेस्टिगेशन होती क्या चीज़ है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में देखा क्या जाता है। जब कोई शख्स मुलजिम डिक्लेयर होता है तो उसके ऊपर जो इल्जामात होते हैं, ठीक है, उसकी छानबीन करना एक्चुअली जो है इन्वेस्टिगेशन या तफ्तीश के जुमरा में आता है। अब इस चीज के अंदर दो पॉइंट अहम होते हैं और वो हर जगह पर देखे जाते हैं कि वो वाकया आया कि किसी ने नजरों से देखा। और दूसरी चीज तो देखी जाती है वो ये है कि वाकयाती शहादतें जो सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस हैं वो क्या कहती हैं, या कोई उसका आई विटनेस भी था। अब एक चीज इसमें वाजे आती है और वो माकूला भी है और बात कही जाती है कि जो इंसान है वो झूठ बोलते हैं, ठीक है, लेकिन वाकयात झूठ नहीं बोलते। और एक और चीज जो है जिसके ऊपर बिलीव किया जाता है कि अगर कोई शख्स कोई जुर्म करने के लिए आया था तो वो उस जगह पर अपने निशान जो है वो छोड़ जाता है, वो कोई ना कोई गलती करके जरूर जाता है। ये एक यकीन रखा जाता है इस बात पे। और वाकयाती शहादतें जो हैं उससे मामला तक जाने की हत्तुल इम्कान जो है वो कोशिश की जाती है। अब इसमें दो तरह की चीजें होती हैं कि एक तो ऐसे शख्स के बारे में चीजों को प्रूव करना कि वाकई ही वो मुजरिम है, या दूसरी सूरत में कि कोई शख्स जुर्म नहीं कर सकता था लेकिन उसके ऊपर इल्जाम लगाया गया कि उसने ये जुर्म किया है, तो भी इन्वेस्टिगेशन और जो उसके तरीक़ेकार हैं वो अहम है, वो जरूरी है। अब सबसे पहले हम वाकयाती शहादतों की तरफ आते हैं। ठीक है, कि वाकयात को मद्देनजर रखते हुए किस तरह से हम जो है सही बात तक पहुंच सकते हैं और किस तरीका से पहुंच सकते हैं। अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं चोरी के ऑफेंस को, कि वाकयात हमें क्या बताते हैं कि कोई चोर आया था, लेकिन ये तौर पर उसने चीजें उल्ट पुल्ट की होंगी, उसने कई चीजों को हाथ लगाया होगा, कहीं से चल कर आया था, कई चीजों को खोला होगा तो ही चोरी की। अब उसका आना, उसके हाथों के फिंगरप्रिंट्स, उसकी उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स, ठीक है, उसकी एंट्रेंस, उसका ट्रेस पास करना चोरी है, क्योंकि सारी चीजें वाकयाती शहादतें हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर दूसरी सूरत में हम देखेंगे कि जी किसी ने जो है वो नकबजनी की है, ठीक है, जिसे हम लर्किंग हाउस ट्रेस पास कहते हैं, बाकायदा तौर पर तोड़ के और सारी चीजें कर करा के है, तो यकीनी तौर पर उसके हाथ में जो आला था जिससे उसने चीजें तोड़ी, ठीक है, तो उसकी जरब का लगना, उससे किसी चीज का टूटना वो भी वाजे हो जाता है कि भाई किस चीज से टूटी होगी। ठीक है, तो ये सारी सर्कमस्टांशियल एविडेंस है और हर एक पॉइंट को, एक छोटे से छोटे नुक्ते को भी बहुत अहमियत हासिल है किसी चीज तक, वाकयात की अहमियत तक पहुंचने के लिए। अब ये तो मिसालें ये हो गई। अब एक जना बिल जबर जो है वो उसकी ऑफेंस है कि जी जना जबर वाला था या विद कंसेंट था, क्या सूरत थी। ठीक है, उसमें कई चीजें देखी जाती हैं। ठीक है, कि जब मर्द और औरत का जिनसी मिलाप होता है तो आया कि वो एक नॉर्मल जिनसी मिलाप था या फिर तशद्दुद, जबर, वो सारी चीजें की गई और उसमें जख्मों के निशानात देखे जाते हैं। ठीक है, फिर मर्द जो है उसकी मनी और बाकी चीजों को जो है वो देखा जाता है। ठीक है, तो जना बिल जबर है या जना है, ठीक है, मर्द और औरत के जिस्म पे एक दूसरे के बाल का होना। तो बाल एक इस तरह की चीज है जिससे डीएनए जो है वो लिया जा सकता है कि भाई कौन शख्स था कौन नहीं था। तो ये सारी चीजें साइंटिफिक मेथड में आती हैं। अब इसके अंदर क्या चीजें होती हैं, फोरेंसिक लेबोरेटरीज मौजूद हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा
फिंगरप्रिंट्स ब्यूरो लाहौर मौजूद है। फिर उसके बाद सेरोलॉजिस्ट, वो अपनी वर्किंग करते हैं। ठीक है, फिर फायर आर्म एक्सपर्ट होते हैं जो कि अपना काम सर अंजाम दे रहे होते हैं। फिर केमिकल एक्सपर्ट्स होते हैं। तो जिस जिस तरह का केस हो या केस की नोयत है उस तरह से हम अपने जो है वो अदारों से मदद हासिल करते हैं। तो ये हमारे साइंटिफिक तरीक़ाकार है। अब सबसे पहले तो हम फिंगरप्रिंट्स की तरफ आते हैं। ठीक है, उसका जो है मैकमा फिंगरप्रिंट ब्यूरो लाहौर है। ठीक है, उन्होंने इसमें क्या करना होता है कि जो हमारे फिंगरप्रिंट्स हैं, ठीक है, जो इसे हम फारसी में उर्दू में जब हम बोलते हैं इसे उंगली कहते हैं, लेकिन जो हमारा फारसी वर्ड है वह अंगुश्त। तो ये फिंगरप्रिंट्स जब कहीं जुर्म हुआ या कोई भी किसी किस्म की ऑफेंस हुई है, तो यहाँ से बेहतर तौर पर पता चल जाना है कि फिंगरप्रिंट्स से वो शख्स कौन था। तो वो बात डीएनए तक चली जाती है फिंगरप्रिंट्स जज करने के बाद। ब्यूरो, जो हमारा फिंगरप्रिंट्स ब्यूरो लाहौर है, उसमें ये चीज देखी जाती है आया कि इस शख्स का पहले भी कोई रिकॉर्ड मौजूद है यहाँ पे। अगर उसका पहले भी कोई रिकॉर्ड था तो यकीनी तौर पर पता चलता है कि वो एक हैबिचुअल ऑफेंडर था, उसको सजा दिलाई जा सकती है। या अगर पहले बार किसी का फिंगरप्रिंट आया है तो इससे बात साबित होगी कि भाई इस शख्स का कोई मामला पुराना तो नहीं, हाँ अलबत्ता ये एक शख्स न्यू है। तो उसमें थोड़ी सी वजह ये बन जाएगी कि आखिर हालातों वाकयात क्या ऐसे थे, किसने ये चीज़ की। तो ये सारी चीज़ें हमें हेल्प आउट होती हैं हमारे इस महकमा फिंगरप्रिंट ब्यूरो लाहौर से। और जहाँ तक हम बात करें अपने फिंगरप्रिंट्स की, तो अल्लाह तबारक ताला जो है उन्होंने ऐसे फिंगरप्रिंट्स बनाए हैं कि ये हमारे किसी और इंसान से मिल ही नहीं सकते, किसी और इंसान से जो है वो नहीं मिल सकते। अब मैकमा फिंगरप्रिंट लाहौर के बाद जो दूसरी चीज आती है वो ये है कि फिंगरप्रिंट ब्यूरो की मदद से मुलजिम की शिनाख्त जो है उसका तरीक़ाकार क्या होता है। बात ये होती है कि जब कभी किसी जगह पर कोई वकूआ सरजद होता है तो जाए वकूअ पर मुलजिम की उंगलियों के निशानात मौका पर मौजूद होते हैं। इन निशानात को फिंगरप्रिंट ब्यूरो की मदद से रिजर्व कर लिया जाता है और फिर इसको लेबोरेटरी में भेजकर उसका नतीजा हासिल कर लिया जाता है। मतलब तरीकाकार ये होता है कि टीम जो है हमारे इस महकमा की वो जो है वकूआ पर जाती है, वहां से इन प्रिंट्स को इकट्ठा करती है और फिर इसको लेबोरेटरी में भेज दिया जाता है। और अब हम देखते हैं कि इसका जो है कौन सा आर्टिकल इसको सपोर्ट करता है, तो वो हमारा कानून शहादत ऑर्डर का आर्टिकल 59 जो है वो इसको सपोर्ट करता है, कि जिसके बारे में बात की जाती है कि एक्सपर्ट जो है उनको अदालत बुला सकती है जहां पर उससे ज़रूरत पेश आए कि यहाँ पर किसी एक्सपर्ट जो है उसके राय की ज़रूरत है। अब इसके बाद हमारा जो बाकी तरीक़ाकार हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि इसके अंदर फिंगरप्रिंट को चेक करने वाले लोगों का महकमा आ जाता है। फिर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के अंदर हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि राइटिंग मैच करना, क्या या कि राइटिंग जो है वो मैच करती है, इसी बंदे की है इस बंदे की नहीं है, या जो सिग्नेचर्स किए गए हैं आया कि इस बंदे के मैच करते हैं नहीं करते। तो इनको बड़े अच्छे तरीके से जो है पता होता है और ये इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फौजदारी मुकदमात में अगर हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स किस तरह से अपने तरीके को यूज करते हैं उसको एक बार रीड आउट कर लेते हैं। फौजदारी मुकदमात में हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स की मदद से जाली दस्तखत और दस्तावेजात की पहचान की जाती है। और ये तरीके इख्तियार करते हैं मुख्तलिफ स्याहियों के इस्तेमाल का, और उनका इस्तेमाल करते हुए देख लेते हैं कि आया के जो लिखी हुई तहरीरें हैं ये जाली हैं या असली हैं, या इनकी क्या सूरत हाल है। उसके बाद आता है फौजदारी मुकदमात में केमिकल एक्सपर्ट्स और केमिकल एग्जामिनर्स। ये क्या होते हैं? एक्चुअली इनका बेसिक पॉइंट ये होता है कि ये कीमियाई मामलात को एग्जामिन करते हैं। किस तरह से? जिस तरह से खून, मनी,
जहरें, शराब, अफयूम, चरस, भंग, अद्वियात, खुराक में क्या चीज थी क्या नहीं थी, हिरवन, इंसानी और हैवानी बाल और रेशे वगैरह। ठीक है। ये महकमा जो है, जहां पर हमें राय देनी है खून से मुतल्लक तो ये लोग खून से मुतल्लक जो है हमें राय देते हैं। ठीक है। और ये जो सारे एक्सपर्ट्स हैं, याद रखें कि हमारा जो आर्टिकल 59 है उसके अंदर ये डील करता है। अच्छा जी, इसके अलावा हमारा एक और होता है सीरोलॉजिस्ट। ठीक है, वो हम यहाँ पे मैं आपको बकायदा तौर पर हमारा बेयर एक्ट ट्रीट करके दिखाऊंगी कि ये किस तरह से इनके मामला जो है अदालतों में यूज होते हैं। और अदालत वो कौन सा ज़ाब्ता फौजदारी का सेक्शन है कि जिसके जरिए से अदालत इन एक्सपर्ट्स को बुलाती है। एक तो याद रखें कि हमारा जो कानून शहादत ऑर्डर है उसका आप आर्टिकल देखें तो 59 बनता है और ज़ाब्ता फौजदारी जो है उसका सेक्शन 510 बनता है, इनके 510 उसके अंदर इसके बारे में बात जो है वो की गई है। अब मैं बात कर रही थी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में सीरियोलॉजिस्ट के किरदार के बारे में। फौजदारी मुकदमात में बाज़ औक़ात जानवरों के खून को इंसानी खून का इल्ज़ाम लगाते हुए मुद्दई मुकदमा मासूम लोगों को झूठे मुकदमात में फंसाते हैं। मतलब खून जानवर का होता है लेकिन शो ऐसे किया जाता है जैसे किसी इंसान का है। उस लिहाज से वो फंसा दिया जाता है बंदा। अब जब तक तो उस पर इल्ज़ाम है वो बेचारा सफ़र करेगा। लेकिन अब बात अगर इस महकमे के पास आ जाती है तो ये महकमा देखता है कि खून इंसानी है जानवर है, जानवर का क्या सूरत हाल है। ठीक है। तो इस लिहाज से ये जो सीरियोलॉजिस्ट है ये अपना काम और अपनी जिम्मेदारी अंजाम देता है। अब हमारे एक्सपर्ट की तलबी है, वो है 510 ज़ाब्ता फौजदारी के मुताबिक केमिकल एग्जामिनर, सीरियोलॉजिस्ट, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और माहिर आतिशी असला इसको आतिशी असला को इंग्लिश में कहते हैं ना, फायर आर्म एक्सपर्ट कहते हैं। फायर आर्म एक्सपर्ट फायर आर्म एक्सपर्ट होते हैं हमारे, सीरियोलॉजिस्ट होते हैं, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट होते हैं, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स होते हैं। तो इनको अदालत में बुलाया जाता है किस सेक्शन के तहत, 510 के तहत। लेकिन ये लोग एज ए विटनेस पेश नहीं होते बल्कि एज एन एक्सपर्ट पेश होते हैं और अपनी राय देते हैं और इनकी राय को कंसिडरेबल समझा जाता है। तो बेसिकली हमारे ये लोग होते हैं इम्पोर्टेंट कि जो हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है। कि जिस चीज का इल्जाम है आया कि वो हकीकत पर मबनी है कि नहीं है। और ये हैं साइंटिफिक मेथड्स और साइंटिफिक मेथड्स जो हैं उनको झुटलाया नहीं जा सकता क्योंकि इनके जो रिजल्ट्स होते हैं वो 100% होते हैं। होपफुली ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल साबित होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।